नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, आज जो मैं आपके लिए टॉपिक लेके आया हूँ, उस टॉपिक का नाम है जॉन स्टुअर्ट मिल के व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर विचार। दोस्तों, इस टॉपिक पर हम सबसे पहले इसका परिचय यानी कि इंट्रोडक्शन लिखेंगे, फिर इसके हम मेन पॉइंट्स लिखेंगे, इसकी आलोचनाएँ अर्थात क्रिटिसिज्म लिखेंगे और लास्ट में इसका निष्कर्ष मतलब कॉन्क्लूज़न लिखेंगे। दोस्तों, सबसे पहले हम लिख लेते हैं इसमें इसका परिचय। जॉन स्टुअर्ट मिल 19वीं सदी के एक प्रभावशाली ब्रिटिश दार्शनिक और राजनीतिक अर्थशास्त्री थे। उन्होंने अपनी प्रसिद्ध कृति ऑन लिबर्टी में व्यक्तिगत स्वतंत्रता के सिद्धांतों का विस्तार से वर्णन किया। मिल का मानना था कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता मानव विकास और समाज की प्रगति के लिए अत्यंत आवश्यक है। दोस्तों, हम इसमें लिख लेते हैं इसके मुख्य बिंदु यानी कि मेन पॉइंट्स। सबसे पहला पॉइंट है हानि सिद्धांत, हार्म प्रिंसिपल। मिल का सबसे महत्वपूर्ण विचार हानि सिद्धांत है। इसके अनुसार व्यक्ति को केवल तभी उसकी स्वतंत्रता से वंचित किया जा सकता है जब उसके कार्य दूसरे को हानि पहुंचाते हो। स्वयं पर किया गया कोई भी कार्य, चाहे वह कितना भी मूर्खतापूर्ण हो, समाज के हस्तक्षेप का आधार नहीं बन सकता है। अगला पॉइंट है विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। मिल ने विचार और अभिव्यक्ति की पूर्ण स्वतंत्रता का समर्थन किया। उनका मानना था कि सत्य तक पहुंचने के लिए सभी विचारों को खुलकर व्यक्त करने और उन पर बहस करने की अनुमति होनी चाहिए, भले ही वे विचार बहुमत के विचारों से अलग हो या आपत्तिजनक लगें। अगला पॉइंट है विविधता और व्यक्तित्व का महत्व। मिल ने व्यक्तिगत भिन्नताओं और व्यक्तित्व के विकास पर जोर दिया। उनका मानना था कि समाज को व्यक्तियों को अपनी रुचियों और क्षमताओं के अनुसार जीवन जीने की स्वतंत्रता देनी चाहिए। एकरूपता और सामाजिक दबाव व्यक्ति के विकास में बाधा डालते हैं। अगला पॉइंट है अल्पसंख्यक अधिकारों का संरक्षण। मिल ने बहुमत के अत्याचार के खतरे को पहचाना और अल्पसंख्यक अधिकारों के संरक्षण की आवश्यकता पर बल दिया। उनका मानना था कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सुनिश्चित करने के लिए अल्पसंख्यकों के विचारों और जीवन शैली का सम्मान करना आवश्यक है। अगला पॉइंट है सरकार की सीमित भूमिका। मिल ने सरकार की भूमिका को सीमित करने की वकालत की। उनका मानना था कि सरकार का हस्तक्षेप केवल तभी उचित है जब व्यक्ति दूसरों को हानि पहुंचा रहे हो। अन्य सभी मामलों में व्यक्ति को अपने निर्णय लेने और अपने जीवन को अपने तरीके से जीने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। अगला पॉइंट है स्वतंत्रता और प्रगति का संबंध। मिल का मानना था कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता सामाजिक और बौद्धिक प्रगति के लिए एक आवश्यक शर्त है। जब व्यक्तियों को स्वतंत्र रूप से सोचने, प्रयोग करने और अपने विचारों को व्यक्त करने की अनुमति मिलती है, तो समाज में नए विचार और नवाचार उत्पन्न होते हैं। तो दोस्तों, हमने इस सिद्धांत के मेन पॉइंट पढ़ लिए हैं। अब हम इसकी आलोचनाएं यानी कि क्रिटिसिज्म पढ़ लेते हैं। सबसे पहले पॉइंट है हानि सिद्धांत की अस्पष्टता। हानि सिद्धांत की एक आलोचना यह है कि हानि की परिभाषा अस्पष्ट है। यह निर्धारित करना मुश्किल हो सकता है कि किस प्रकार के कार्य दूसरों को वास्तविक हानि पहुंचाते हैं और किस प्रकार के कार्य केवल आपत्तिजनक या अप्रिय हैं। अगला पॉइंट है व्यक्तिगत और सामाजिक हितों का टकराव। कई बार व्यक्तिगत स्वतंत्रता और सामाजिक हितों के बीच टकराव हो सकता है। मिल का सिद्धांत यह स्पष्ट रूप से नहीं बताता कि ऐसे मामलों में संतुलन कैसे बनाया जाए। अगला पॉइंट है क्षमता और शिक्षा की भूमिका की अनदेखी। कुछ आलोचकों का मानना है कि मिल व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर बहुत अधिक जोर देते हैं और व्यक्तियों की क्षमता और शिक्षा के स्तर को पर्याप्त महत्व नहीं देते हैं। सभी व्यक्ति समान रूप से तर्कसंगत निर्णय लेने में सक्षम नहीं हो सकते हैं। अगला पॉइंट है सांस्कृतिक सापेक्षता। मिल के विचार पश्चिमी उदारवादी मूल्यों पर आधारित है। कुछ आलोचकों का तर्क है कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता की अवधारणा सांस्कृतिक रूप से सापेक्ष है और सभी समाजों पर समान रूप से लागू नहीं हो सकती है। अगला पॉइंट है आर्थिक असमानता का प्रभाव। आर्थिक असमानता व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सीमित कर सकती है। गरीब और वंचित लोगों के पास अक्सर अपने अधिकारों का प्रयोग करने और अपनी पसंद को साकार करने के लिए पर्याप्त संसाधन नहीं होते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर हमने इस सिद्धांत की आलोचनाएं भी पढ़ ली हैं। अब हम इसमें इसका निष्कर्ष लिख लेते हैं। मिल का कार्य व्यक्तिगत स्वतंत्रता के महत्व को समझने और एक ऐसे समाज के निर्माण की दिशा में सोचने के लिए एक मूल्यवान आधार प्रदान करता है जहां व्यक्तियों को अपने जीवन को अपने शर्तों पर जीने की स्वतंत्रता हो, जब तक कि वे दूसरों को हानि न पहुंचाए। तो दोस्तों, यह था हमारा आज का टॉपिक, जे.एस. मिल के स्वतंत्रता संबंधी विचार और उसकी आलोचनाएं। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको आज का टॉपिक आसानी से समझ आ गया होगा और आपकी परीक्षा में आपको देखने को मिले तो आप आसानी से इसे करके आएँ। अगली वीडियो आपको किस टॉपिक पर चाहिए, यह आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।